नमस्कार, मैं रेणु द्विवेदी लखनऊ से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ आज एक कवि सम्मेलन लेकर। तो इस कार्यक्रम का मैं आगे बढ़ाती हूँ इस कार्यक्रम को, और हमारे बीच में उपस्थित हैं लखनऊ की बहुत अच्छी कवियत्री प्रतिभा गुप्ता जी। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो आएँ और अपना काव्य पाठ करें। मैं उनके सम्मान में ये पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ उनको। स्वरचित मेरी पंक्तियाँ हैं कि जिस पर गर्वित सारी दुनिया, संस्कृत वही पुरानी हूँ, अंगारों से खेल चुकी हूँ, झांसी वाली रानी हूँ, भारत माता की गोदी में गंगा बनकर बहती हूँ, सत्य अहिंसा मैं जीवन है, बेटी हिंदुस्तानी हूँ, बेटी हिंदुस्तानी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिभा जी। नमस्कार मित्रों, मैं प्रतिभा गुप्ता लखनऊ से आज आप सभी के समक्ष कुछ रचनाएं लेकर प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले एक छंद माँ शारदे के चरणों में निवेदित करती हूँ कि शब्द शब्द जोड़कर छंद शिल्प साध कर, मन के भाव जो लिखूं माँ उसे संवार दो। शब्द शब्द जोड़कर छंद शिल्प साध कर, मन के भाव जो लिखूं माँ उसे संवार दो। और सत्य को सदा ही सत्य, झूठ को लिखूं मैं झूठ, सत्य को सदा ही सत्य, झूठ को लिखूं मैं झूठ, सार्थक सृजन हेतु चित्त में विचार दो। और द्वेष दंभ वैरियों के काट छाट कर सकूं, द्वेष दंभ वैरियों के काट छाट कर सकूं, लेखनी के रूप में माँ तेज तलवार दो। और राष्ट्र सेवा से कभी भी प्रतिभा ना हो विमुख, राष्ट्र सेवा से कभी भी प्रतिभा ना हो विमुख, राष्ट्र के लिए ही जन्म मुझे बार बार दो। और एक मुक्तक मैं अपने देश के सैनिकों को नमन बंदन करते हुए कहती हूँ कि डटे रहते जो सरहद पर वतन की आन रखते हैं, डटे रहते जो सरहद पर वतन की आन रखते हैं, निभाकर धर्म अपना जो अलग पहचान रखते हैं। डटे रहते जो सरहद पर वतन की आन रखते हैं, निभाकर धर्म अपना जो अलग पहचान रखते हैं। नमन वंदन करूं मैं तो हमेशा उन सपूतों को, नमन वंदन करूं मैं तो हमेशा उन सपूतों को, सभी कर्तव्य से ऊपर जो हिंदुस्तान रखते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुन रहे हैं। और मैं एक कविता बेटियों को समर्पित करते हुए कहती हूँ कि मेरे सोने घर आंगन में गूंजी जब नन्ही किलकारी, मेरे सोने घर आंगन में गूंजी जब नन्ही किलकारी, हर्षित हुआ था तन मन मेरा, खुशियां जैसे लौटी सारी। और उस गुड़िया के पापा ने फिर सबको बांटी खूब मिठाई, मेरे घर बेटी जन्मी है खुशखबरी ये सबको सुनाई। गुड्डे गुड़िया खेल खिलौने देकर उसे हंसाते थे, गुड्डे गुड़िया खेल खिलौने देकर उसे हंसाते थे, खुद भी घोड़ा बनकर हम सब उसको खूब घुमाते थे। और अच्छी शिक्षा और हुनर से, अच्छी शिक्षा और हुनर से हमने उसे संवारा था, अच्छी शिक्षा और हुनर से हमने उसे संवारा था, रूप रंग में कमी नहीं थी समय ने खूब निखारा था। जैसे जैसे बड़ी हुई वो ब्याह की चिंता हुई हमें, जैसे जैसे बड़ी हुई वो ब्याह की चिंता हुई हमें, द्वार द्वार हम गए मगर हर दर पे निराशा हुई हमें। हर लड़के वालों के मन में दहेज की ऊंची बोली थी, हर लड़के वालों के मन में दहेज की ऊंची बोली थी, जिस कारण से उठ नहीं पाई अब तक उसकी डोली थी। और आएगा कोई तो ऐसा, आएगा आएगा कोई तो ऐसा जो उसे ब्याह ले जाएगा, आएगा कोई तो ऐसा जो उसे ब्याह ले जाएगा, मेरी बिटिया रानी के वो सारे स्वप्न सजाएगा। नहीं हुआ लेकिन कुछ ऐसा, नहीं हुआ लेकिन कुछ ऐसा, सपने सारे बिखर गए, नहीं हुआ लेकिन कुछ ऐसा, सपने सारे बिखर गए, फांसी के फंदे पर उसके प्राण पखेरु निकल गए, फांसी के फंदे पर उसके प्राण पखेरु निकल गए। और घर भी सूना मन भी सूना, बुझी बुझी सी रहती हूँ मैं, घर भी सूना मन भी सूना, बुझी बुझी सी रहती हूँ मैं,
बेटी का अस्तित्व बचा लो, आप सभी से कहती हूँ मैं। बेटी का अस्तित्व बचा लो, आप सभी से कहती हूँ मैं। और इसी क्रम में मैं एक छंद बेटियों को ही समर्पित करते हुए पढ़ती हूँ कि गिद्ध वाली नजरों से डाले जो कोई कुदृष्टि, गिद्ध वाली नजरों से डाले जो कोई कुदृष्टि, मुंह फेर आप कभी दृष्टि न झुकाइए। गिद्ध वाली नजरों से डाले जो कोई कुदृष्टि, मुंह फेर आप कभी दृष्टि न झुकाइए। और भेड़ियों से भिड़ने के दांव पेच सीख कर, भेड़ियों से भिड़ने के दांव पेच सीख कर, उनके ही जाल में यूं उनको फंसाइए। और वक्त जो पड़े कभी तो नम्रता बिसार कर, वक्त जो पड़े कभी तो नम्रता बिसार कर, झांसी वाली रानी बन वीरता दिखाइए। और पापियों अधर्मियों का नाश करने के लिए, पापियों अधर्मियों का नाश करने के लिए, रूप सीता वाला त्याग काली बन जाइए, रूप सीता वाला त्याग काली बन जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाह वाह, बहुत सुंदर काव्य पाठ प्रतिभा जी। आपने बहुत ही मार्मिक बेटी पर रचना पढ़ी, लेकिन सीता का रूप अंतिम में आपने ये भी कहा कि सीता का रूप छोड़कर अगर ऐसी संकट की घड़ी आती है तो सीता का रूप त्याग कर काली बन जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ के लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद प्रतिभा जी। और इस काव्य श्रृंखला में आगे बढ़ती हूँ और कानपुर से हमारे बीच में उपस्थित बहुत अच्छे हास्य के कवि, बहुत अच्छे हास्य के कवि मनिंदर सिंह मंचला जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी, उनसे निवेदन करती हूँ कि वो आएँ और अपना काव्य पाठ करें। बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और ये कविता भी बहुत अच्छा लिखते हैं। अपनी कविताओं से हमेशा ही सबको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। तो आइए, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। आपके सम्मान में, जैसा कि आपने अपना नाम उपनाम मंचला रखा हुआ है, तो निश्चित तौर से आप मंचले हैं, आपका मन बहुत चंचल है। तो मैं आपके सम्मान में 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। हरी फैजाबादी सर की पंक्तियाँ हैं कि सीढ़ियाँ उनके लिए हैं, जाना है छत पर जिन्हें, सीढ़ियाँ उनके लिए हैं, जाना है छत पर जिन्हें, जिनकी नजरें हैं फलक पर, वो बनाते राह खुद, वो बनाते राह खुद। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय मनिंदर सिंह मंचला जी, बहुत बहुत स्वागत है। अभी कोरोना महामारी काल चल रहा है, तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ पर जो है काफी पीड़ित लोग पीड़ित हैं, कोरोना महामारी से पीड़ित है। लेकिन मैंने उसी कोरोना महामारी को अपने शब्दों में कुछ इस तरह किया है कि दूर दूर बैठे घूर घूर मुझे देखते हो, कि दूर दूर बैठे घूर घूर मुझे देखते हो, ऐसे तो हुजूर आपसे न डर जाऊंगा। दूर दूर बैठे घूर घूर मुझे देखते हो, ऐसे तो हुजूर आपसे न डर जाऊंगा। रंग में करूंगा भंग तंग जो करोगे मुझे, रंग में करूंगा भंग तंग जो करोगे मुझे, ढंग से सुनोगे तो उमंग भर जाऊंगा। और तालियां ना पीटोगे तो भैया आपकी दाद चाहिए इसमें, कि तालियां ना पीटोगे तो गालियां सुनाऊंगा मैं, तालियां ना पीटोगे तो गालियां सुनाऊंगा मैं, जो दाद न दोगे तो फसाद कर जाऊंगा, दाद न दोगे तो फसाद कर जाऊंगा। अब मैं अपनी कविता में आता हूं सीधे सीधे कि जब आया था कोरोना, जब आया था कोरोना तो अब काहे का रोना, कि जब आया था कोरोना तो अब काहे का रोना। सोनिया मम्मी बोली राहुल से हाथ 20 सेकंड तक धोना। अरे जब आया था कोरोना तो अब काहे का रोना, सोनिया मम्मी बोली राहुल से हाथ 20 सेकंड तक धोना। और मोदी है बड़े भैया, मोदी है बड़े भैया, खींचे बाहर से रुपैया, खांसी वाला करता
खांसी वाला करता, खांसी वाला करता, खांसी वाला करता, खांसी वाला करता भैया बाहर ताता थैया। और दुखी है पीने वाला, पीने वाला आ गया भैया, पीने वाला। और दुखी है पीने वाला कि गोरा हो या काला, देसी ठर्रे के चक्कर में, 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 देसी ठर्रे के चक्कर में झूम रहा जग सारा। कि चाइना वालों ने मचाया हाहाकार रसिया, देखो कोरोना ने हिला दी सरकार रसिया, जोरदार रसिया। और कहते हैं कि कनिका बाहर गई थी, लंदन गई थी और लंदन से कुछ लेके आई है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेश है। कनिका के लिए सुनिए, बड़े मजे से सुनिए, बहुत मौज आएगी आपको। कि कनिका भाई बड़ी अम्मा, क्या कनिका, और कहते हैं कि कनिका बाहर गई थी, लंदन गई थी और लंदन से कुछ लेके आई है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेश है। कनिका के लिए सुनिए, बड़े मजे से सुनिए, बहुत मौज आएगी आपको। कि कनिका भाई बड़ी अम्मा, क्या कनिका भाई बड़ी अम्मा, लंदन की है रम्मा, यूपी में गाना गाती है छम्मा छम्मा। और हीरोइन है ये भारी, हीरोइन है ये भारी, अरे हाथ न लगने वाली, FIR के चक्कर में पड़ गई है बेचारी। और चौटाला बने थे बप्पा, चौटाला बने थे बप्पा, पड़ गया इनको स्यप्पा, कोरोना वायरस को फैलाया घर के धप्पा धप्पा। कि कानपुर लखनऊ को कर गई बीमार रसिया, देखो कोरोना ने हिला दी सरकार रसिया, जोरदार रसिया है सरकार रसिया, जोरदार रसिया। और दो पंक्तियां पेश है भाई साहब। कि चीनी हमको था भाया, हम अपने देश वाले कह रहे हैं कि चीनी हमको था भाया और वायरस को ले आया, लॉकडाउन के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में घर में बंद करवाया। और मार्केट थी इसकी भारी, मार्केट मार्केट थी इसकी भारी, बंद थी होने वाली, पिचकारी झालर के आगे कोई कचौड़ी सारी। और भैया पिज्जा आपको पसंद होगा, पिज्जा बर्गर सब बंद हो गया है भाई। अब पिज्जा बर्गर के लिए दो पंक्तियां पेश हैं। कि बंद हो गया है पिज्जा, बंद हो गया है पिज्जा, अब घायल हुआ उसका जीजा, समोसा जलेबी के चक्कर में हुआ हमारा तीजा। कि लग गई हमारी तो ये वाट रसिया, देखो कोरोना ने हिला दी सरकार रसिया, जोरदार रसिया है सरकार रसिया, जोरदार रसिया। और दो पंक्तियां पेश है कर्फ्यू के लिए। कि कर्फ्यू था ये भारी, कर्फ्यू था बड़ा भारी, हमने भी की तैयारी, कर्फ्यू था बड़ा भारी, हमने भी की तैयारी, कर्फ्यू था बड़ा भारी, हमने भी की तैयारी, घर से निकले बंठन के हम लेकर फरारी, घर से निकले बंठन के हम लेकर फरारी। और बाहर खड़े थे मामा, क्या बाहर खड़े थे मामा, था डंडा हाथों में थामा, बाहर खड़े थे मामा कि डंडा हाथों में थामा, देखकर उनको भूल गए हम तो पैंट पैजामा। और सूतम सूत था मारा, सूतम सूत था मारा, कि याद आ गया हमको सितारा, सूतम सूत था मारा, याद आ गया हमको सितारा, लात घूसो डंडों से किया स्वागत हमारा।
की याद आए अम्मा बप्पा 100 बार रसिया। देखो कोरोना ने हिला दी सरकार रसिया, जोरदार रसिया है सरकार रसिया, जोरदार रसिया। वाह, बहुत सुंदर मंचला जी। कोरोना ने हिला दी सरकार रसिया। कोरोना तो हिला ही रहा है, लेकिन आपकी ये रचना ने हम सभी को हिला दिया। और मेरा तो मानना है कि अगर ये जो सुनेगा वो हिल जाएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्कृष्ट रचना। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ। लखनऊ से हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही बेहतरीन शायर, जिनकी शायरी पूरे देश में जानी जाती है, पहचानी जाती है। बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत सुंदर पढ़ते हैं। आलोक रावत आहत लखनवी जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो आएँ और अपना काव्य पाठ करें। उनके सम्मान में मैं किसी की पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि हवा दे फूल दे खुशबू दे तितलियां दे मुझे। हवा दे फूल दे खुशबू दे तितलियां दे मुझे। नदी दे धूप दे बादल दे कश्तियां दे मुझे। इन्हीं की ज़रूरत है मेरे शेरों को, इन्हीं की ज़रूरत है मेरे शेरों को। जरा सा दर्द दे थोड़ी सी सिसकियां दे मुझे, थोड़ी सी सिसकियां दे मुझे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आहत लखनवी जी। यही कोशिश है जान मांगी है तो मेरी भी, यही कोशिश है ऐ मेरे दोस्त तेरी बात न खाली जाए। ऐ मेरे दोस्त तेरी बात न खाली जाए। और अगला शेर देखिए। आज फिर छत पे मेरा चांद नजर आया है। आज फिर छत पे मेरा चांद नजर आया है। क्यों ना फिर आज चलो ईद मना ली जाए। क्यों ना फिर आज चलो ईद मना ली जाए। और ये शेर बहुत मुझे पसंद है। अपने हाथों के हुनर पे ही भरोसा करके, अपने हाथों के हुनर पे ही भरोसा करके, अपनी सोई हुई तकदीर जगा ली जाए। अपनी सोई हुई तकदीर जगा ली जाए। और ये इस गज़ल का मेरा पसंदीदा शेर है। घर में दीवार उठी है तो कोई बात नहीं। घर में दीवार उठी है तो कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं कि छत अपनी मिला ली जाए। के हुनर पे ही भरोसा करके, अपनी सोई हुई तकदीर जगा ली जाए।
अपनी सोई हुई तकदीर जगा ली जाए। और ये इस गज़ल का मेरा पसंदीदा शेर है। घर में दीवार उठी है तो कोई बात नहीं, घर में दीवार उठी है तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि छत अपनी मिला ली जाए। ऐसा करते हैं कि छत अपनी मिला ली जाए। ऐसा करते हैं कि छत अपनी मिला ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। घर में दीवार उठी है तो कोई बात नहीं, घर में दीवार उठी है तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि छत अपनी मिला ली जाए। क्या बात है आलोक जी, बहुत ही उत्कृष्ट रचना, बहुत ही एक एक शेर लाजवाब थे, बहुत ही आनंद आ गया सच में। और आपकी आवाज़ में एक अद्भुत अजीब सी कशिश है जो निश्चित तौर से आपको आहत लखनवी बनाती है। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ के लिए आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और मैं इस काव्य श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ और अब रस परिवर्तित भी कर देती हूँ, जहाँ पर हमारे बीच में लखनऊ से ही बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्र रसिया जी उपस्थित हैं। भोजपुरी के बहुत अच्छे गीतकार हैं, फिल्मों के लिए भी लिखते हैं। इनकी एक अपनी ही मिठास है, अपनी एक अलग पहचान है जो पूरे देश में जाने जाते हैं। तो भोजपुरी के गीतकार को मैं आमंत्रित करती हूँ बहुत ही आदर और सम्मान के साथ। बड़े भाई हैं, मैं इनको अपनी ही पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि मोहब्बत बिना काम चलता नहीं है, मोहब्बत बिना काम चलता नहीं है, बिना ताप के हिम पिघलता नहीं है। मोहब्बत बिना काम चलता नहीं है, बिना ताप के हिम पिघलता नहीं है। बड़ों की न हो यदि दुआ साथ में तो, बड़ों की न हो यदि दुआ साथ में तो, कभी जिंदगी में कुशलता नहीं है, कभी जिंदगी में कुशलता नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। काव्य पाठ कीजिए आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्र। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र रसिया लखनऊ से आप लोगों के बीच में एक दोहा रखता हूँ। बरगद पीपल नीम की मीठी कितनी छाँव, बरगद पीपल नीम की कितनी मीठी छाँव। याद बहुत आता मुझे अपना प्यारा गाँव, ए रसिया अपना प्यारा गाँव। एक गीत रखता हूँ आप लोगों के बीच में। सभी गुल की कलियां चहकने लगी हैं, सभी गुल की कलियां चहकने लगी हैं, सनम जी की गलियां महकने लगी हैं, सनम जी की गलियां महकने लगी हैं। छुप के छुपा के चले उनसे मिलने, सितारों के जैसे लगे हम हैं खिलने। छुप के छुपा के चले उनसे मिलने, सितारों के जैसे लगे हम हैं खिलने। निगाहें मेरी क्यों बहकने लगी हैं,
सनम जी की गलियां महकने लगी हैं, सनम जी की गलियां महकने लगी हैं। इशारों इशारों से मुझको बुलाया, कजरे की धारों से मुझको सताया। इशारों इशारों से मुझको बुलाया, कजरे की धारों से मुझको सताया। ये बला खूबसूरत दहकने लगी हैं, सनम जी की गलियां महकने लगी हैं, सनम जी की गलियां महकने लगी हैं। रोम रोम लिपटी हवा की है झोंका, अधर अध खिले राहें आंचल है रोका। रोम रोम लिपटी हवा की है झोंका, अधर अध खिले राहें आंचल है रोका। दिलों की ये धड़कन सहकने लगी है, सनम जी की गलियां महकने लगी हैं, सनम जी की गलियां महकने लगी हैं। हमसे कोई ना गुनाह हो न जाए, खनकती ये पायल गजल है सुनाए। हमसे कोई ना गुनाह हो न जाए, खनकती ये पायल गजल है सुनाए। भरी राहें मस्ती फुदकने लगी हैं, सनम जी की गलियां महकने लगी हैं, सनम जी की गलियां महकने लगी हैं। है आँखों में मस्ती नजर से बहाना, वो इन्हीं अदा से किया है दीवाना। है आँखों में मस्ती नजर से बहाना, वो इन्हीं अदा से किया है दीवाना। वो फूलों की डलियां लचकने लगी हैं, सनम जी की गलियां महकने लगी हैं, सनम जी की गलियां महकने लगी हैं, महकने लगी हैं। जय हिंद, जय भारत। वाह वाह, क्या बात है। सनम जी की गलियां महकने लगी हैं। सनम जी की गलियां महकी हूँ या ना महकी हूँ, लेकिन ये कवि सम्मेलन महक ही चुका, महक गया आपके इतनी सुंदर, इतनी मिठास भरी गीत के साथ। ये कवि सम्मेलन पूरा निश्चित तौर से महक गया। मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देती हूँ। और इसी क्रम में मैं भी अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ MTV के YouTube चैनल पर। एक बेटी पर मैं रचना प्रस्तुत करती हूँ। थोड़ी सी भूमिका है कि जब निर्भया और आसिफा के साथ घटनाएं घटी थी, ऐसी बात नहीं है कि वो पहली थी या फिर आखिरी थी। घटनाएं हमेशा ही घटती रहती हैं, कुछ चर्चे में आ जाती हैं, कुछ चर्चे में नहीं आती, लेकिन घटनाएं तो सदैव घटती रहती हैं। तो मेरा मन उसी पीड़ा पर, उसी घटना से व्यथित हुआ, पीड़ित हुआ, तो मैंने एक गीत लिखा। लेकिन किसी को बुरा न लगे, किसी को अनुचित न लगे, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसे, अपने गीत को स्वप्न का रूप दे दिया। गीत पढ़ती हूँ, गीत निवेदित करती हूँ। देखिएगा, आसिफा और निर्भया का चित्र आंखों में रखिएगा और मेरा गीत सुनिए। कि परियों के सुंदर पंखों को नोच रहे थे बाज, परियों के सुंदर पंखों को नोच रहे थे बाज, स्वप्न भयानक देखा मैंने उषा काल में आज। परियों के सुंदर पंखों को नोच रहे थे बाज, स्वप्न भयानक देखा मैंने उषा काल में आज। देख दृश्य यह दानवता का, देख दृश्य यह दानवता का, भूमि गगन थे मौन, इन गिद्धों से परियों को अब भला बचाए कौन, इन गिद्धों से परियों को अब भला बचाए कौन। घूम रहे बेखौफ भेड़िए, घूम रहे बेखौफ भेड़िए, थी खतरे में लाज,
स्वप्न भयानक देखा मैंने उषा काल में आज। गीत का दूसरा बंद पढ़ती हूँ कि स्वार्थ धूप से प्रेम नदी के स्रोत गए थे सुख, पल पल छलते लोग वहां पर, उफ ये कैसी भूख। स्वार्थ धूप से प्रेम नदी के स्रोत गए थे सूख, पल पल छलते लोग वहां पर, उफ ये कैसी भूख। एक कमल के पीछे नद में पूरा सभ्य समाज, स्वप्न भयानक देखा मैंने उषा काल में आज। और गीत का अगला बंद पढ़ती हूँ कि मांस सरीखा रूप हुआ है मानवता ज्यों गिद्ध, मांस सरीखा रूप हुआ है मानवता ज्यों गिद्ध, देख दशा उन परियों की होता है यह सिद्ध, देख दशा उन परियों की होता है यह सिद्ध। गूंज रही कानों में अब तक, गूंज रही कानों में अब तक रुंधी हुई आवाज, स्वप्न भयानक देखा मैंने उषा काल में आज। और गीत का एक चित्र, मेरे स्वप्न का एक चित्र, भयानक चित्र और देखिए कि काट रहे थे गला वहां पर मिलकर सारे मित्र, काट रहे थे गला वहां पर मिलकर सारे मित्र, जीवन रूपी सागर का था वातावरण विचित्र। सभी मछलियां सहमी थी, सभी मछलियां सहमी थी था मगरमच्छ का राज, स्वप्न भयानक देखा मैंने उषा काल में आज। गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ कि स्वप्न में भी स्वप्न खुल गया है। तब देखिए एक चित्र कि नींद खुली तो समझ गई मैं इस सपने का मर्म, नींद खुली तो समझ गई मैं इस सपने का मर्म, कलयुग के इस पापी घट पर संकट में है धर्म। नींद खुली तो समझ गई मैं इस सपने का मर्म, कलयुग के इस पापी घट पर संकट में है धर्म। पंख काट कर रोक रहे सब, पंख काट कर रोक रहे सब परियों की परवाज, स्वप्न भयानक देखा मैंने उषा काल में आज। सुख पल पल छलते लोग वहां पर, उफ ये कैसी भूख। स्वार्थ धूप से प्रेम नदी के स्रोत गए थे सूख, पल पल छलते लोग वहां पर, उफ ये कैसी भूख। एक कमल के पीछे नद में पूरा सभ्य समाज, स्वप्न भयानक देखा मैंने उषा काल में आज। और गीत का अगला बंद पढ़ती हूँ कि मांस सरीखा रूप हुआ है मानवता ज्यों गिद्ध, मांस सरीखा रूप हुआ है मानवता ज्यों गिद्ध, देख दशा उन परियों की होता है यह सिद्ध, देख दशा उन परियों की होता है यह सिद्ध। गूंज रही कानों में अब तक, गूंज रही कानों में अब तक रुंधी हुई आवाज, स्वप्न भयानक देखा मैंने उषा काल में आज। और गीत का एक चित्र, मेरे स्वप्न का एक चित्र, भयानक चित्र और देखिए कि काट रहे थे गला वहां पर मिलकर सारे मित्र, काट रहे थे गला वहां पर मिलकर सारे मित्र, जीवन रूपी सागर का था वातावरण विचित्र। सभी मछलियां सहमी थी, सभी मछलियां सहमी थी था मगरमच्छ का राज, स्वप्न भयानक देखा मैंने उषा काल में आज। गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ कि स्वप्न में भी स्वप्न खुल गया है। तब देखिए एक चित्र कि नींद खुली तो समझ गई मैं इस सपने का मर्म, नींद खुली तो समझ गई मैं इस सपने का मर्म, कलयुग के इस पापी घट पर संकट में है धर्म। नींद खुली तो समझ गई मैं इस सपने का मर्म, कलयुग के इस पापी घट पर
संकट में है धर्म। पंख काट कर रोक रहे सब, पंख काट कर रोक रहे सब, परियों की परवाज। स्वप्न भयानक देखा मैंने उषा काल में आज, परियों के सुंदर पंखों को नोच रहे थे बाज। स्वप्न भयानक देखा मैंने उषा काल में आज। इसी के साथ आज का ये कवि सम्मेलन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को बार बार पुनः नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और सब्सक्राइब करें। सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें।